हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के रिगार्डिंग। तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट क्या है, कितने ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीज़ उसमें हम देखते हैं, राइट। तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि थोरैक्स में आता है, राइट। तो इसके अलावा ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट जो होता है उसका वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस आता है जब आप सर्जरी पढ़ते हो। तो सर्जरी के टाइम पे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट आपको आना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में जो भी बुक में दिया है वो बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, इसमें जो होता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्या है क्या नहीं सारी चीज देखते हैं। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इट इज एन वेल डिफाइंड वेज शेप्ड सेक्टर ऑफ द लंग। नॉर्मल क्या होता है, जो हमारा ये लंग है तो ऐसे दोनों साइड रहेंगे तो उसका एक वेज शेप स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसमें अगर इस तरीके से वेज शेप अगर स्ट्रक्चर लिया जाए तो मतलब लोब्स होते हैं, राइट। तो लोब्स होंगे, वो लोब्स में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है वेज शेप। वेज शेप कैसे होता है, जैसे इस तरीके से अगर आपको ये डायग्राम में दिख रहा है तो ये वाला जो है तो ये एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। तो ये जो शेप है तो ये है हमारा वेब शेप, मतलब राइट वेज शेप जो होता है, वेब नहीं वेज। हाँ, तो ये वाला जो होता है सेक्टर ऑफ द लंग। तो ऐसे एक पूरा एक लंग होगा जिसमें ऐसे इस तरीके से बहुत सारे जो होते हैं वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक लंग में 10 सेगमेंट होते हैं, राइट। तो ये वाली चीज होगी। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट दिस आर वेल डिफाइंड वेज शेप्ड सेक्टर्स ऑफ द लंग एंड इट इज एरिएटेड बाय द टर्शरी और द सेगमेंटल ब्रांच, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको जो एयर सप्लाई करता है वो कौन करता है, दैट इज द टर्शरी, राइट। तो टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई हो गया या फिर सेगमेंटल ब्रोंका, मतलब उसका नाम अलग है, टर्शरी हो या फिर सेगमेंटल ब्रोंका, ये दो उसको जो होता है वो एयर सप्लाई करते हैं, राइट। तो ये डायग्राम आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम क्या है, जैसे अगर आप ये लंग का पूरा स्ट्रक्चर लेते हो, ऐसे एक इमेजिन कर लें लंग है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं हर इसमें और 10 सेगमेंट्स होते हैं एक लंग में। तो ऐसा है। अब इसका अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, एक सेगमेंट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से इतना देखते हैं तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये जो है इंटरसेगमेंटल वेन्स है और इससे ब्रांचेस निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेन्यूल्स, राइट। तो इंटरसेगमेंटल प्लेन में ऐसे वेन्यूल्स है, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, राइट। ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज एन ब्रोंकियल आर्टरी। फिर उसके बाद ये जो आते हैं दैट इज एन टर्शरी ब्रोंकस है, इससे फिर एल्वेला आती है आगे। और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, उसकी सेगमेंटल ब्रांच जो होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये हो गई ब्रोंकियल आर्टरी, और ये जो है दैट इज एन टर्शरी ब्रोंकस है जो कि आगे चल के एल्विलाई में बनता है। तो इट इज एन कंप्लीट ये चीज़ है। अब इसके बाद इंटरसेगमेंटल प्लेन्स क्या है, ये इंटरसेगमेंटल प्लेन है, ये है मतलब ये दो सेगमेंट के बीच का प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरसेगमेंटल प्लेन। तो इंटरसेगमेंटल प्लेन क्या है, दो सेगमेंट के बीच वाला प्लेन, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेगमेंटल प्लेन। इसमें जो भी वेन्यूल्स है तो दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन्यूल्स इन द इंटरसेगमेंटल प्लेन। अब इसके जो ब्रांचेस है दैट इज एन, ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई आपकी ब्रोंकियल आर्टरी। इनकी ब्रांचेस यहाँ सेगमेंट में दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, सेगमेंटल ब्रांच ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी। तो इस तरीके से उसका नाम दिया हुआ है एंड दैट इज एन टर्शरी ब्रोंकस। तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आपको याद करना पड़ता है कि हाँ लेफ्ट में इतना है, राइट में इतना है, ये टॉप मतलब इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ आपको रटना पड़ेगा। और रटना मतलब एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आप लॉजिक के साथ कैसे याद कर सकते हो। तो उस तरीके से लॉजिक लगाओगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा ये चीज़। जैसे राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग में होते हैं हमारे 3 लोब्स, राइट। तो राइट लंग है तो उसमें 3 लोब हुए, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। बट इन केस ऑफ लेफ्ट लंग इट इज एन 2, दैट इज सुपीरियर ऑन इन्फीरियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट लंग में जितने हम पढ़ेंगे उतने ही उसको बेसल लगा देंगे सिर्फ, और दैट इज एन वो उस पर इन्फीरियर में आ जाएंगे। तो वो कंप्लीट आपके राइट लंग के जितने भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हो जाएंगे। जैसे एक सीक्वेंस में याद रख लेना, जैसे हो गया अपाइकल, तो अपाइकल हो गया, फिर पोस्टीरियर हो गया, फिर आता है एंटीरियर। जैसे अपाइकल मतलब ऊपर वाला, फिर पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, और फिर आता है लैटरल, और फिर मीडियल, एंड फिर आता है अब इतना हो गया ये। तो ऐसे कैसे याद रखोगे आप, अपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल, मीडियल। तो सबसे पहले ऊपर वाला अपाइकल, फिर आता है हमारा पोस्टीरियर, फिर आता है एंटीरियर, लैटरल, मीडियल। तो इस तरीके से याद रखना, सीक्वेंस में ही याद रखना होता है। अगर आप सीक्वेंस में याद नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है लास्ट में, राइट। तो सीक्वेंस में ही याद रखो,
बट अगर सीक्वेंस में याद नहीं हो रहा है और आपको याद करना है तो ऐसे ऐसे याद करो कि हाँ एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, लैटरल मीडियल होता है और बचा हुआ अपाइकल। तो इतना वो हो सकता है, बट अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है तभी ऐसा याद करिएगा, नहीं तो वो चीज़ है, राइट। तो वो हो गया हमारा सुपीरियर पार्ट का। फिर मीडियल पार्ट में भी ये यही जो थे मीडियल लैटरल वो वाला, तो ये हमारा सुपीरियर एंड मिडिल पार्ट का हो गया। उसके बाद इन्फीरियर में क्या आता है, उसको बेसल लगा दो, सुपीरियर या अपाइकल हो गया। फिर उसके बाद मीडियल बेसल हो गया, लैटरल बेसल हो गया, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, तो इस तरीके से, राइट। तो इसमें ये सारी चीज़ हो गई कि ये 10 हो गए एक लंग में। हाँ, तो क्या क्या था हमारा, सबसे पहले दैट इज एन अपाइकल। तो सुपीरियर में कितने हैं, राइट, सुपीरियर में है 3, कि कौन कौन से, अपाइकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, ये है हमारे सुपीरियर में। सुपीरियर में क्या क्या है, अपाइकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। उसके बाद मीडियल में कितने हैं, 2, दैट इज लैटरल एंड मीडियल। उसके बाद इन्फीरियर में ये जो थे इसको कर दो बेसल के साथ ज्वाइन कर दो, तो फर्स्ट हो गया अपाइकल तो रहेगा, उसके बाद मीडियल बेसल हो गया, फिर उसके बाद एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल। तो ये सारी जो होते हैं वो होते हैं हमारे राइट लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ऐसे, राइट। तो कैसे याद रखो, ऐसे अगर नॉर्मल सीक्वेंस याद रख सकते तो रख लेना, या फिर अपाइकल हो गया, फिर एंटर पोस्टीरियर एंड मीडियल लैटरल। तो मीडियल लैटरल जो होता है वो हमारा मीडियल लोब का पार्ट होता है, तो इस तरीके से याद रख लो अगर नहीं होता है। उसके बाद लेफ्ट लंग जो होता है दैट इज इन सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड होता है, तो इसका जो रखना होता है दैट इज अपाइकल, फिर उसके बाद पोस्टीरियर एंटीरियर, और फिर सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर इन्फीरियर में आओ लिंगुलर, तो वो एक लगा देंगे ना जो उसका, तो लिंगुलर दोनों में। तो क्या क्या है, राइट, तो इन्फीरियर में क्या है, सुपीरियर में, राइट। तो लेफ्ट लंग में सुपीरियर में क्या क्या है, अपाइकल, पोस्टीरियर एंटीरियर। तो ये जो यहाँ पे सेम है, तो इतना पोर्शन तो यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर है तो वो अलग है, तो उसमें क्या है, सुपीरियर लिंगुलर, इन्फीरियर लिंगुलर। तो ये जो हुआ तो आपका सुपीरियर के हो गए, राइट, तो 5 हो गए। उसके बाद जो इन्फीरियर के 5 है, सुपीरियर, फिर आता है मीडियल बेसल, फिर आता है अपाइकल बेसल, सॉरी एंटीरियर बेसल एंड लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो ऐसे याद रख लेना। तो क्या क्या हो, तो ऐसे सुपीरियर, फिर मीडियल, फिर एंटीरियर, फिर लैटरल और फिर पोस्टीरियर बेसल। तो ऐसे ऐसे भी याद रखो या फिर और याद रख सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है जैसे मैं बताया था, दैट इज एन मीडियल और लैटरल, फिर आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और फिर आता है सुपीरियर। तो वो 5 हो गए। तो इस तरीके से अगर नहीं याद हो रहा है सीक्वेंस आपको, राइट। तो इतने सेगमेंट हो गए, तो 10 हमारे राइट लंग में, 10 हमारे लेफ्ट लंग में, टोटल 20 सेगमेंट हुए एट कंप्लीट 2 लंग में, राइट। तो ये सारी चीज़ होगी, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इट इज एन सब डिवीजन ऑफ द लोब ऑफ द लंग। इट इज एन pyramidal in shape with apex directed toward the hilum and base toward the surface of the lung। तो यहाँ पे क्या है, सब डिवीजन ऑफ द, तो ये लंग का सब डिवीजन है, राइट। और इसका जो अपेक्स है ये हमारे हाइलम की तरह, मतलब अगर ये ऐसा लंग है तो यहाँ पे हाइलम होगा, राइट। तो ये जो इसका अपेक्स होता है तो इस तरीके से ये होता है, मतलब अगर उस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे, तो ऊपर यहाँ पे हाइलम रहेगा, तो ये जो है डायरेक्टेड करते उसकी तरफ। तो यही चीज़ कहना चाह रहा था। उसके बाद इट इज पिरामिडल शेप, तो ये पिरामिडल शेप है, राइट। तो ये पिरामिडल या वेज शेप जो इसे कहते हैं। सो एन अपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड द हाइलम एंड बेस टुवर्ड द बेस ऑफ द लंग। इट इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। इट इज एरिएटेड बाय द टर्शियरी ब्रोंकस, मैंने बोला था टर्शियरी ब्रोंकस और सेगमेंटल ब्रोंकस से कहा जाता है। उसके बाद इट ईच सेगमेंट इट हैज ओन आर्टरी, सेगमेंटल ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, उसमें आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, सारी चीज़ होती है। ईच सेगमेंट हैज इज ओन लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड ऑटोनॉमिक सप्लाई, तो ये भी होता है उसमें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग, राइट। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो होता है ना, वो एक ऐसा सेगमेंट होता है लंग का, जैसे लंग हो गया, लंग हमारा राइट लंग 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सुपीरियर इन्फीरियर एंड ये वाला। उसके बाद राइट पार्ट भी, लेफ्ट पार्ट भी होता है सुपीरियर इन्फीरियर में। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसका भी डिवीजन होता है, और ये जो डिवीजन हो रहा है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, जो इतने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसमें, तो ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, सर्जिकल और एनाटॉमिकल फंक्शनल, ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट, मतलब वेल डिफाइंड होते हैं, उनको ऐसा ज़रूरत नहीं कि वो नेक्स्ट पे डिपेंड मतलब करे,
अगर मोटा मोटा मैं ये कहना चाहूँ तो, राइट। एक्यूरेटली ये चीज़ सही नहीं है, बट मोटा मोटा ये चीज़ है कि दैट एंड दिस आर द वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट। ये क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको क्लिनिकल केस में आगे समझा दूंगा। उसके बाद इसमें एक नोट दिया है कि दैट इज सेगमेंटल वेन्स दैट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पल्मोनरी वेन रन्स इनटू द इंटरसेगमेंटल प्लेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमने यहाँ पे ये देखा था, दैट देन ये जो होता है इंटरसेगमेंटल प्लेन में पल्मोनरी वेन्यूल्स हमारी रन करती है, तो यही चीज़ है। उसके बाद अब नंबर्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो मतलब अगर जैसे लंग्स है तो लंग्स में क्या होगा कि राइट लंग हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, तो राइट लंग के फिर मीडियल में कौन से आते हैं, फिर लैटरल में कौन से आते हैं, तो ये इसकी डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आप बना सकते हो, आप याद रख सकते हो, वेल एंड गुड, एग्जाम में बनाइएगा तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं आपको, राइट। अगर नहीं बना सकते तो जैसे भी हो कुछ बना देना, जैसे बना सकते हो, बट अगर नहीं बना पा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बना देना ऐसे। और अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, याद भी बहुत आसानी से रह जाएगा वो चीज़। कैसे मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत आसान इसमें। तो सबसे पहले तो ये हम देखेंगे राइट लंग का। तो राइट लंग का हम सबसे पहले देखेंगे लैटरल एस्पेक्ट, राइट। तो लैटरल एस्पेक्ट मतलब बाहर वाला जो पोर्शन रहेगा, तो उसमें क्या क्या रहेगा सबसे पहले। तो हमारे राइट लंग में जो था कितने, राइट, 3 लोब्स होते, कौन कौन से, सुपीरियर, मीडियल और ये इन्फेरियर, 3 लोब हो गए। तो क्या सुपीरियर, मीडियल, इन्फेरियर, राइट। उसके बाद अब सुपीरियर में कौन कौन थे हमारे, 3 थे, 1 2 3, तो 1 2 3, सुपीरियर के 3 हो गए। फिर आता है मीडियल में, मीडियल में 2 थे, राइट। और फिर आए इन्फीरियर, 6 9 8 10, 7 यहाँ पे नहीं दिखता है, राइट। तो उसकी वजह से तो ये हमारे हो गए 10। हाँ, अगर उसका यही मतलब कंटिन्यूशन अगर पूरे लंग पे देखोगे तो 1 कैसे है, तो यहाँ से जाएगा और ये पीछे मतलब यहाँ से आएगा, तो इस तरीके से। तो ये 2 जो है ये ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, तो इस तरीके से ये 6 पीछे चला जाता है। तो 7th यहाँ पे दिखता नहीं है लेटरल पे, तो ये बट होता है यहाँ पे अंदर, ये देखिए यहाँ पे जो होता है 7th, तो इस तरीके से होता है। अब देखते हैं मीडियल में। हाँ, तो मीडियल में ये है मीडियल साइड, तो मीडियल साइड में ये 1 2 और फिर ये 3, राइट। फिर उसके बाद जो 4 5 यहाँ पे नहीं दिखता, ये जो 5 दिख रहा है बट 4 नहीं दिखता। फिर उसके बाद 6 7 8 9 और 10, तो ये जो सारी होता है वो हमारा होता है मीडियल साइड वाले, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो ये हमारा चीज़ है, हाँ, तो उसमें जो होता है कि कहाँ से क्या मतलब, अगर अपर लोब में कौन आ रहा है, 1 2, तो मतलब ये 1 2 3, तो ये 3 ये होते हैं। फिर मीडियल लोब, मीडियल लोब में हमारे 4 5 होते हैं। और फिर हमारा जो लोअर लोब होता है उसमें बहुत सारे मतलब 10 तक होते हैं, दैट इज 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये सारी चीज़ों के 7 जो होता है वो पीछे जाता है, तो ये वाली चीज़ वही हम देखते हैं कि दैट इज लेफ्ट लंग में, तो लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, राइट। तो ये वाला प्लेन जो उसको डिवाइड करता है दैट इज एन सुपीरियर एंड दैट इज एन इन्फीरियर, तो ये राइट। सुपीरियर में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे है, फिर 6 8 9 10, बट 7 हमें दोनों भी जगह नहीं दिखाई गया। तो याद रखना 7 जो होता है वो लैटरल एस्पेक्ट पे हमें नहीं दिखाई देता है, राइट, और मीडियल एस्पेक्ट पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 8 9 और 10, तो ये यहाँ पे सारे दिख रहे हैं, राइट। तो 7th हमारे दोनों जगह पे लैटरल एस्पेक्ट पे हमें नहीं दिखाई देता है, ये सिर्फ मिडल एस्पेक्ट पे ही दिखाई देता है। तो ऐसे तो इसमें भी यही है, अपर लोब में क्या है, ये 3 है, फिर मीडियल लोब में 4 5, फिर और लोअर लोब में ये सारे 6 7 8 9 10, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। यहाँ पे देयर आर 10 सेगमेंट्स इन ईच लंग, तो ये बात हमने की है, राइट। उसके बाद इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या आता है, दैट इज सेगमेंटल रिसेक्शन ऑफ द लंग क्या है, मैं समझा देता हूँ कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में क्या होता है कि कंजर्वेशन लंग सर्जरी होती है हमारी। तो कंजर्वेशन में लंग सर्जरी में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल लंग है, तो नॉर्मल लंग के जो सेगमेंट होते हैं, ये जो सेगमेंट है दे आर इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट हैविंग एन ओन ब्रोंकोवास्कुलर सप्लाई एंड पोटेंशियल प्लेन ऑफ सेपरेशन एग्जिट बिटवीन द सेगमेंटल लोकलाइज, राइट। तो क्या होता है कि ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट उनका ब्लड सप्लाई भी इंडिपेंडेंट है, उनका जो प्लेन्स होते हैं सेपरेशन बिटवीन एग्जिट करते हैं दोनों के दोनों सेगमेंट में बीच में इंटरसेगमेंटल प्लेन्स, वो सारी चीज़ इंडिपेंडेंट है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है लंग की, राइट। ये चीज़ है। जब भी क्या होता है कोई क्रोनिक डिसीज हो जाए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ब्रोंकिटाइटिस हो गया, बिनाइन नियोप्लाज्म हो गया, तो ये क्या होता है, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड टू वन लोब ही मतलब वन सेगमेंट ही है, तो हम क्या करते हैं, तो वो सेगमेंट हम कर देंगे रिमूव। और वन सेगमेंट रिमूव करने की वजह से क्या होगा,
सराउंडिंग टिश्यू जो हमारी इंटैक्ट रहेगी, और इसी को हम कहते हैं सेगमेंट रिसेक्शन। तो मतलब क्या है, सेगमेंट को हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसको बाकियों के उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे हम हटा सकते हैं आसानी से, और बाकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उस पे उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हर चीज़ है इंडिपेंडेंट है, इनका ब्लड सप्लाई इंडिपेंडेंट है, ये जो प्लेन्स उनके सेगमेंट जो होता है वो सेपरेटली होता है, तो वो आसान भी होता है कि उसको मतलब सेपरेट करना, तो इसलिए ये जो इसका ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का इंपॉर्टेंट आता है। तो लंग कार्सिनोमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ब्रोंकिटिस हो गया, इन सारे डिसीज में इसका ये आता है। उसके बाद ड्यूरिंग द सेगमेंटल डिसेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट लाइगेट intersegmental vein as they will interfere with the venous drainage of the surrounding healthy segment। तो ये जो होता है इंटरसेगमेंटल वेन जो होती है वो उसको लाइगेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो होती है ये सराउंडिंग टिश्यूज के साथ भी उसका जो मतलब वेनस सप्लाई होता है, तो उसकी वजह से ये जो होता है डिसीज ट्रांसफर कर सकता है। ये चीज़ होगी। सेगमेंटल रिएक्शन इज मोस्ट ऑफन कैरेक्टर इन ब्रोंकिटिस। तो सेगमेंटल रिसक्सिएशन मतलब क्या, सेगमेंट को रिमूव करना मोस्ट कॉमनली किसमें किया जाता है, ब्रोंकिक टैसिस में, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का टॉपिक होता है वो खत्म होता है। और इसमें रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसको रिप्लाई दे दूंगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।